ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो योगी सौसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणोदप्रक्षालित सकलमुत्कलङ्का मुनिभिरुपासितया सरस्वती कर्तुनो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धान्य ज्ञानाञ्जया शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुष परिवन्दसग श्रेयासपरिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समाधितंत्र नामधेयस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवाय दुष्प्रकर्मकर्ता श्री गंधर्वदेवाय प्रतिगंधर्वदेवाय वचनानुसारादंत्य आचार्य से पूज्यपाद स्वामी विदेव विचरित सुतारं स्वाध्याय शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्यं मंगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं। येनात्मबोधयता मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। आज श्री समाधि तंत्र समाधि शतक नाम का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। बहुत दिनों से अपना स्वाध्याय इसके ऊपर हमने प्रारंभ किया है। गाथा 3 पूरी हुई है। चौथी गाथा से मेन शास्त्र शुरू हुआ, ऐसा समझ लो कि आचार्य देव क्या कहने वाले हैं वो बात चौथी गाथा से प्रारंभ होती है। मंगलाचरण रूप 2 गाथाएं लिखी। चित्र भगवान को नमस्कार किया, अरिहंत भगवान को नमस्कार किया और उनका नमस्कार करने का कारण भी बताया, लक्षण बताया और युक्ति का अवलंबन, आगम का उपदेश, आगम का सेवन और बराबर गुरु का उपदेश से मैं अनुभव करूंगा, अनुभव हुआ है और वो अनुभव से मैं आत्मा का बात बताऊंगा। आत्मशक्ति का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा और मेरी क्षयोक्षम शक्ति से मैं कहूंगा। वो आचार्य देव ने अपनी लघुता बताई। बाकी सम्यक ज्ञान के धारी है, भले पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो बात सही है, केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन आत्मिक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। आचार्य देव चौथी गाथा में आत्मा का भेद बताने वाले हैं। मतलब आत्मा का भेद यानी कि क्या, कि ऐसे 3 प्रकार के भेदात्मक आत्मा देखे जाते हैं। आत्मा तो एक ही है आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। जैसे कि 1 साल का बच्चा हो,
फिर और 10 साल का बच्चा हो, फिर 25 साल का नौजवान हो, फिर आगे 50 साल, 60 साल, 90 साल। तो वो सब जो है ना, वो शरीर की हिसाब से अवस्थाएं बताई गई है, लेकिन उसमें बसा हुआ आत्मा तो एक ही है, जहां से जो जन्म लिया था और अंतिम तक वो आत्मा एक ही है, अलग अलग आत्मा नहीं है, अलग अलग आत्मा नहीं है। बात को समझना जरा थोड़ा गंभीरता से। मतलब ये आत्मा के भेद बताने वाले हैं, वो कौन सी मतलब कैसा तुम कि क्या चिंतन करोगे तो तुम ये आत्मा कहलाओगे, और क्या चिंतन करोगे तुम ये आत्मा कहलाओगे, और पूर्ण आत्मा हो जाओगे। इस तरह से मतलब 3 भेद कहे हैं, उसके नाम तो आप सबको मालूम है, फिर भी मैं कह देता हूँ। बहिरात्मा, जो वो बाहर की चीज को अपना मानता है, उससे ही मिथ्या दृष्टि है। वो बाहर की चीजों की इससे मेरा कार्य है, मैंने उसका कार्य किया, ये मेरा कार्य करेगा, ये मेरा होएगा, इससे मेरा कल्याण होएगा, वो बहिरात्मा है। पकड़ना बात को। आत्मा बहिरात्मा नहीं हो जाता। आत्मा का एक प्रकार, आत्मा जिस मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, मैं ये सब चीजों को अपना मानता हूं, शरीर को अपना मानता हूं, शरीर के संबंधियों को अपना मानता हूं, रुपया पैसा फ्लैट संयोग आदि को अपना मानता हूं, वही मेरे हैं, वही मेरे कल्याणकारी के। वो जो बात है वो बहिरात्मापने में पाई जाती है। बहिरात्मपना, मनुष्यपना है, मतलब बहिरात्मपना मतलब उसमें पाई जाती है। फिर आगे उसको ज्ञान हुआ, उसके बात मालूम पड़ी कि शरीर जुदा, पुद्गल जुदा, शरीर और अजीव, शरीर और पुद्गल, सॉरी जीव और पुद्गल दोनों जुदे जुदे हैं। जीव जुदा, पुद्गल जुदा। तो पुद्गल में शरीर आदि आ गए, कर्म नो कर्म सब आ गए, तो इनसे मैं जुदा हूं। वो ज्ञान होते ही कुछ उत्तर 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 आगे बढ़ता है। अंतरात्मा, अंतरात्मा का कहा 4th गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ अंतरात्मा का है। और फिर परमात्मा, सब कुछ छूट गया, कुछ बचा नहीं है। ज्ञानावरण आदि 4 घातिया कर्म नाश किया, वो सकल परमात्मा, और 4 अघातिया भी नाश कर दिया, वो निकल परमात्मा। अंतरात्मा में भी 3 भेद हैं, बहिरात्मा में कोई भेद नहीं है। बहिरात्मा एक सरखा है। वो चाहे वो जिन दर्शन करता हो, जिन दर्शन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां से क्या क्या मांगता है। हमने कहा था ना, हम वितरागी देवशास्त्र गुरु के पास से क्या भावना पाते हैं। अरे उंडे उंडे भी थोड़ी ऐसी भावना रहती है, तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। ऊपर ऊपर तो ना कहे, लेकिन अरे यार मेरा काम हो जाए, भगवान मेरा ये काम कर ले, मेरा ये हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। सही मायने में सही तरीके से उसका अपना स्वभाव, अपनी वस्तु उसको मालूम नहीं है। अंतरात्मा के भी 3 भेद कहे हैं, देखेंगे वो बात आगे आने वाली है। हम गाथा प्रारंभ करते हैं। गाथा नंबर अपनी 4, बहुत सुंदर गाथा है। यहाँ से शास्त्र की शुरुआत समझ लो, ऐसी है। जो है किसे बहिरात्मा कहते हैं, वो बातें बताई है इसके अंदर। बहिरंत परश्रेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परम मध्योपादा बहिस्तत्तेजजित बहि सत्य तेज। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं।
उसके पहले अपना ये पढ़ना, बाकी पहले हिंदी अनुवाद पढ़ लेता हूँ। त्रिविध रूप सब आत्मा, बहिरात्मा पद छे, अंतर आत्मा होय कर, परमात्म पद वे। क्या कहा? बहिरात्मपना छेद छोड़, अंतरात्मा होकर परमात्मपना का भेद। अंतरात्मा भी खड़े नहीं रहना है। गजब की बात है भैया। जैन शासन, जैन धर्म तुझे अंतिम पद, तेरा परम उत्कृष्ट पद दे देगा। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तेरे को भक्त रहने नहीं देगा, तेरे को भगवान बना देगा। बाकी अन्य धर्म तो मैं भगवान हूं और तू भक्त बना रहे, तू मेरी चरणों में रहा कर, तेरे को आश्रय मिलते रहेगा। ऐसा नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं है। गजब की बात है भैया, पकड़ना चाहिए। रियली ये जैन शासन कोई अलौकिक चीज है। कोई क्या मतलब कितने महापुण्य किए होंगे तब ये जैन शासन हमें मिला है। और हम जो अंतिम पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए, फिर कब मिलेगा? सादिक 2000 सागर भी पूरे हो जाएंगे, वो मैक्सिमम काल है। ऐसा नहीं है कि हर जीव को सादिक 2000 सागर मिलता है। दुख होना चाहिए, अंदर से वेदना होनी चाहिए। बहिरात्मपना में दुख है, अंतरात्मा में रुकना नहीं है, और परमात्मपना वेदना है। बहिरात्मा में परमात्मपना वेदा नहीं जाता, अंतरात्मा में परमात्मपना की दृष्टि मोक्ष कह देते हैं। दृष्टि मोक्ष, चतुर्गुण स्थान वाले जीव को दृष्टि मोक्ष कह देते हैं। तो उत्तरोत्तर दृष्टि मोक्ष ही बढ़ते जाता है। भाव मोक्ष कहो, दृष्टि मोक्ष कहो, मुक्त दृष्टि मुक्ति, जो भी है, उसको अपनी चीज का स्वाद मिल जाता है। फिर वो स्वाद लेते ही आगे आगे बढ़ते जाता है। वो उत्थानिका पढ़ता हूं मैं। आत्मा के पुनः कितने भेद है, जिससे विविक्त आत्मा ऐसा विशेष कहा गया है, और आत्मा के इन भेदों में किसके द्वारा किसका ग्रहण और किसका त्याग करना योग्य है। देखो, बहिरात्मपना को तो छोड़कर अंतरात्मा में आना है। बहिरात्मपना को भेदना है, छेदना है। छेद शब्द पड़ा है वहां पर। छेदना है और अंतरात्मा में खड़ा रहकर परमात्मा पदा प्रकट करना है। खड़ा रहकर मतलब एक स्टेप है, समझ लो। ये कोई अंतरात्मा के बिगैर परमात्मा पना आता नहीं है। डायरेक्ट बहिरात्मा से अंतरात्मा में परमात्मा बनना मुश्किल बोले तो थोड़े समय के लिए, जैसे अंतर्मुहूर्त है भरत चक्रवर्ती महाराज का, तो भी वो अंतरात्मा पना आता ही है। जैसे कि अभी आत्मा में अब 3 भेद कहे तो 3 भेद नहीं है, आत्मा तो एक ही है। जैसे कि मारीच जिसमें था, सिंह जिसमें था और महावीर जिसमें था, वो तीनों आत्मा एक ही है। आत्मा कोई अलग अलग नहीं है। अनादि से आज तक और आज से अनंत काल तक आत्मा वही का वही रहने वाला है।
संयोग उधर उधर होएंगे, लेकिन आत्मा में कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है भैया। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, समझ में आएगा तुम्हें। अनुवाद पढ़ रहा हूं। ऐसी आशंका करके कहते हैं, क्या आशंका की? कि त्रिविध रूप सब आत्मा, मतलब जो भी आत्मा, जो भी जीव है, जो भी आत्मा है, यहाँ पे मध्यलोक में कहो, ऊर्ध्वलोक में कहो या अधोलोक में कहो, तीनों लोक में आत्मा भरे पड़े हैं, अनंत आत्माएं, अनंत जीव हैं, वो त्रिविध रूप से देखे जाते हैं। बहिरात्मापना, अंतरात्मापना में और परमात्मापना में त्रिविध रूप देखे जाते हैं। जो भी, मतलब ये आत्मा, जितने अनंत जीव है उसमें बाइफर्केशन किया, लेकिन आत्मा तो एक ही है। वही जो आत्मा है, मतलब बहिरात्मापना परमानेंट नहीं रहेगा, अंतरात्मापना परमानेंट नहीं रहेगा, परमात्मापना में सकल परमात्मा छूटकर निकल परमात्मा रहेगा। निकल परमात्मा भी निरंतर हर समय में वैसे के वैसे ही परिवर्तन होते रहते ही है। द्रव्य है, गुण है, तो उसका परिणमन होता ही है। वही की वही नहीं, वैसी का वैसा, वैसा का वैसा परिणमन होते रहता है। बरोबर है? क्लास में है ना, एक क्लास में मानो कि 60 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट हाई क्लास के हैं भाई, बहुत अच्छे स्कोर लाने वाले हैं, बरोबर है। 20 स्टूडेंट मध्यम स्कोर वाले हैं, और 20 स्टूडेंट पास हुए तो हुए, नहीं तो फेल होएंगे, ऐसे है ना। तो ऐसे मानो कि ये अनंत जीव है, अनंत जीव में 3 प्रकार के परमात्मा पाए जाते हैं। ऐसी आशंका करके आगे आचार्य देव ने प्रारंभ किया। देखो अनुवाद पढ़ता हूं मैं। सर्व, ये जो गाथा है ना, वो मोक्ष पहाड़ में, मोक्ष प्राभुत में, मतलब मोक्ष पहाड़ में भी गाथा ऐसी ली है। उसका मैं अर्थ पढ़ता हूं। एक गाथा ऐसी है, शायद 1 नंबर के लिए मुझे याद नहीं है एक्चुअली, लेकिन ये लिखी है यहाँ पर गाथा। तीपयारो सो अप्पा परसंतर बाईरो देहिणम तत्थ परो जाई जई अंतिवा एण चाहिए बैरप्पा। वह आत्मा प्राणियों के 3 प्रकार का है। वह आत्मा प्राणियों के 3 प्रकार का है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा के उपाय द्वारा बहिरात्मपना को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मगर मैं ही बात, वह आत्मा प्राणियों के, आत्मा प्राणी है ना, आत्मा जीव है, 3 प्रकार का है, बरोबर है। मतलब जो बहिरात्मा, मानो कि ऐसा नहीं है, मानो कि एक ही आत्मा है कि भाई 24 घंटा है तो 8 घंटा अंतरात्मा रहे, 8 घंटा बहिरात्मा रहेगा, 8 घंटा अंतरात्मा रहेगा और 8 घंटा परमात्मा रहेगा, ऐसा नहीं है। बहिरात्मा है वो बहिरात्मा रहेगा, बहिरात्मापना को छेदेगा तो अंतरात्मा में आएगा, और अंतरात्मा को छोड़कर ये भी है, इसमें भी खड़े रहना जैसा नहीं है। मुझे तो मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य तो परम पद पाने का लक्ष्य है। आई बात पकड़ना, बात को अच्छी तरह से शांति से पकड़ना चाहिए।
वह आत्मा प्राणियों के 3 प्रकार का है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा के उपाय द्वारा बहिरात्मेपना को छोड़कर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। बहिरात्मापना तो छोड़ना ही है, उसका तो छेद करना ही है। अंतरात्मा में आकर परमात्मा का ध्यान करना है। बहिरात्मा में तो परमात्मा का ध्यान भी पॉसिबल नहीं है। कोई एक व्यक्ति मुझे कहने लगा कि मैं ध्यान में बैठ गया। भाई ध्यान ऐसे होते नहीं है। हाँ, टीका प्रारंभ करते हैं। देखो फिर भी एक अनुवाद वापस पढ़ लेता हूं। सर्व प्राणियों में, हमने मोक्ष पावड़ की गाथा पढ़ी ना। सर्व प्राणियों में बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इस 3 प्रकार का आत्मा है। सभी प्राणियों में ऐसे 3 प्रकार के आत्मा पाए जाते हैं। आत्मा के 3 भेद से, आत्मा के 3 भेदों में से अंतरात्मा के उपाय द्वारा परमात्मा को अंगीकार करना चाहिए और बहिरात्मा को छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो दुख रूप है। बहिरात्मपना दुख रूप है, पर के आश्रय से है। वो ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूं इसके कारण, रोटी खाऊंगा तो मैं सुखी होऊंगा, रोटी ने मुझे सुखी कर दिया, हे टीवी मुझे सुखी कर दे, हे पंखा मुझे सुखी कर दे, 5 इंद्रियां मुझे सुखी कर दे, घास पे चल के मैं अब मेरी चक्षु इंद्रियों को मजबूत रखूं। अरे कितना पाप करता है। वो तो नहीं रहने वाली है भैया, वो नहीं रहने वाली है। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, पकड़ोगे तो ही समझ में आएगा, बाकी अन्यथा समझ में नहीं आने वाला है। क्या कहा देखो यहां पर आगे कि आत्मा के 3 भेदों में से अंतरात्मा का उपाय, अंतरात्मा का उपाय यानी कि पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ? अंतरात्मा कैसे बना जाता है? अंतरात्मा वेद विज्ञान के माध्यम से बना जाता है। जीव जुदा पुद्गल जुदा ऐसे बना जाता है। मुख्यमान प्रकाशक में 5 पॉइंट आए हैं, कहेंगे कि कैसे अंतरात्मा बना जाता है। लेकिन मुख्य कारण तो वेद विज्ञान ही है, आपा पर का ज्ञान। डायरेक्ट आपा पर का ज्ञान, जीव जुदा पुद्गल जुदा उसका ज्ञान। इष्टोपदेश की गाथा इतनी महान है, अंतिम गाथा 50 नंबर की गाथा, ये मतलब हर हमेश प्रयोग में लेना चाहिए। समय तो अपना हो रहा है, बाहर भी जाना है। क्या कहते हैं देखो कि आत्मा के इन 3 भेदों में से अंतरात्मा के उपाय द्वारा ऐसे डायरेक्ट परमात्मा बनना मुश्किल है। अंतरात्मा में चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते मुनिराज, और फिर श्रेणी 8वें गुणस्थान से यानी कि 7वें के आधे गुणस्थान से या 8वें गुणस्थान से श्रेणी, 12वें गुणस्थान के अंत तक अंतरात्मा पना है। उसके द्वारा उसको उल्लंघ के नहीं, अरे नहीं अंतरात्मा हम तो ऐसे हैं, हम तो बहिरात्मा भले रहे, हम तो सीधे एकदम फटाक से मोक्ष में चले जाएंगे। ऐसे मोक्ष नहीं मिलता भैया। मार्ग कठिन है, लेकिन और तूने कठिन बना दिया है। बहिरात्मपना इतना मजबूताई से तू पकड़ लिया है ना, वो बहिरात्मपना के ऊपर गाह करना है तो ही तेरा कल्याण हो सकता है, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं। बहिरात्मपना अपना छूटना चाहिए। ऐसे बहिरात्मपना को हम छोड़े। ऐसी मंगलमय भावना से आज की बात यहाँ भी पूरी करते हैं।
आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में बताई तह